नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तमाम तरह के अभियान चल रहे हैं, तमाम तरह की व्यवस्थाएं चल रही हैं और 24 के लिए लगातार संघर्ष चल रहा है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में चलना भी चाहिए। 24 का जो चुनाव है, आम चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण है। जहां पर बीजेपी अपनी हैट्रिक की बात कर रही है, तो विपक्ष यहां एकजुट होकर अपने आप को सत्ता में लाने की बात कह रहा है। विपक्ष कह रहा है कि इस बार बीजेपी सरकार जा रही है, अब जाएगी या तीसरी बार आएगी, ये निर्णय तो 24 चुनाव के परिणाम के बाद हो जाएगा। पर कुछ अभियान ऐसे भी है जिन पर चर्चा हमेशा करना चाहिए, और प्राइम टीवी हमेशा से तमाम ऐसे मुद्दे उठाता रहता है जिनको तवज्जो नहीं मिलती है। पर अगर मुद्दा है, जनता से जुड़ा हुआ है, हमारे देश के लिए है, हमारे व्यवस्थाओं के लिए जरूरी है, तो इस मुद्दे को प्राइम टीवी हमेशा उठाया है और इस बार फिर उठाने जा रहा है। और मुद्दा है यहाँ पर पौधारोपण अभियान। जी हाँ, ये पौधारोपण अभियान अब वन आंदोलन का हिस्सा बन चुका है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये योगी सरकार बोल रही है। वो योगी सरकार जो कह रही है कि हमने पिछले 6 साल के कार्यकाल में 131 करोड़ पौधे लगाए हैं, रिकॉर्ड बनाया है, और कई बार गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये दाखिल भी हुआ है, और इसका लगातार समर्थन मिल रहा है। और पर्यावरण को देखते हुए लगातार योगी सरकार इस कोशिशें कर रही है कि इसको बेहतर किया जाए, और इसी के तहत इस वर्ष भी एक आंदोलन शुरू किया गया है, पौधारोपण आंदोलन। कहा गया है कि सभी विभाग, सभी नागरिक और सभी लोग यहाँ पौधे लगाएंगे। शुरुआत होने जा रही है और यह कहा गया है कि 35 करोड़ पौधे 31 दिसंबर 2023 तक लगा दिए जाएंगे। बड़ा लक्ष्य, और पिछला लक्ष्य भी बड़ा, 131 करोड़ पौधे लगाए। पर इन पौधे अभियानों के बीच में एक बात और सामने आती है कि हम बात तो करते हैं अभियानों की, हम चर्चाएं करते हैं, और जब एक पौधा लगाया जाता है तो अमूमन उसको व्यस्त होने में 8 से 9 साल लग जाते हैं, छाया देने में और बड़ा होने में, मजबूत होने में, जड़ों तक पहुंचने में और फल देने में। पर जो पौधे पहले से लगे हुए हैं, जो पेड़ पौधे पहले से लगे हुए हैं, लगातार वो छाया भी दे रहे हैं, प्राकृतिक संतुलन बनाए हुए, पर्यावरण को सुरक्षित किए हुए हैं, उनको जो काटा जा रहा है उस पर किसको ध्यान देना पड़ेगा? क्योंकि विकास की दृष्टि से हम लगातार ऐसी तमाम कार्यक्रम आयोजित करते रहते हैं जिनमें पौधे लगाए भी जाते हैं और बहुमंजिला इमारतें बनाने के लिए बड़े बड़े पेड़ काटे जाते हैं, और दोहन इस प्रकार की जमीन का दोहन भी हो रहा है और पानी का दोहन भी हो रहा है। जमीन का दोहन इसलिए कहा क्योंकि ना जाने कहाँ कहाँ खनन हो रहा है, खुल के खनन होता है, और खनन की स्थिति तो यह है कि जहाँ पर कोई बिल्डिंग बनती है तो बिल्डिंग के बेसमेंट को खुदवाने के नाम पर ना जाने कितने मैट्रिक टन जो मिट्टी होती है वो बेच दी जाती है। तमाम आंकड़े सामने, अभी लखनऊ मेट्रो में भी तमाम तरह के आरोप लगाए गए थे। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये तो आरोप की बात है। मैं तो वही बताता हूँ जो हमारे सूत्र बताते हैं, और सूत्र कहीं गलत नहीं होते हैं। खैर, चर्चा महत्वपूर्ण है। पर यहाँ पर अगर हम पौधे लगाएंगे तो उनको लंबा समय लगेगा बड़ा होने में। पर जो लगे हुए हैं वृक्ष, जो पेड़ बड़े बड़े लगे हुए हैं, उनको क्यों काटा जा रहा है? क्या ऐसी व्यवस्था नहीं ले सकते कि वो पेड़ को हम लगे रहने दें? हम पर्यावरण संतुलन चाहते हैं, हम अपने आप को सुरक्षित चाहते हैं, हम अपने आप को बेहतर चाहते हैं। पर जब बेहतरी की बात हम करते हैं तो बेहतरी में हम समीक्षा क्यों नहीं कर पाते हैं? मैं यहाँ पर जो डिबेट का हमें चर्चा विषय रखा है वो यहाँ पर 131 करोड़ के पौधे लगाने के संकल्प को जो पूरा किया गया और 35 करोड़ के जो पौधे लगाए जाने वाले हैं उसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर वो बात भी कर रहे हैं कि बड़े बड़े पेड़ क्यों कटवाए जा रहे हैं, पर्यावरण का संतुलन क्यों बिगाड़ा जा रहा है। और जब पर्यावरण का संतुलन बिगड़ता है तो बाढ़ें आती है, और ऐसी बाढ़ें हम 2013 में भी देख चुके हैं और 2023 में, यानी 10 साल बाद फिर देख रहे हैं। हिमाचल, उत्तराखंड बताती है कि अगर प्रकृति से आप छेड़छाड़ करेंगे तो जो भुगतान आम मानव जाति को भुगतना पड़ेगा, और भुगत रहे हैं। क्योंकि पेड़ पर्यावरण संतुलन की बहुत बड़ी कड़ी है। अगर पेड़ कटेंगे, अत्याधुनिक विकास करेंगे तो इस तरह की चीजें आती रहेंगी। और अगर बात करें महंगाई भी आती रहेगी, क्योंकि अखिलेश यादव भी क्या गए हैं कि सुना है मानवर एक दिन में 35 करोड़ पौधे रोप दिए, लगता है सारे टमाटर के टंके ही होंगे। और उन्होंने ये भी कहा है कि रिकॉर्ड पौधारोपण नहीं, वृक्षारोपण है। खैर, चर्चा विषय महत्वपूर्ण है और प्राइम डिबेट का आज महत्वपूर्ण मुद्दा है, तो चर्चा शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण मुद्दे पर, पौधारोपण अभियान और इसके साथ आगे बढ़ने की कवायद।
चर्चा से महत्वपूर्ण। प्रवक्ता भाजपा से शमसी अजहर अपनी बात रखेंगे, सपा से चंचल यादव अपनी बात रखेंगे, वरिष्ठ पत्रकार ग्रुप में आमिर साबरी अपनी बात रखेंगे, प्रवक्ता आप से प्रशांत कुमार यादव अपनी बात रखेंगे, प्रवक्ता आरएलडी से वीर प्रकाश मिश्रा अपनी बात रखेंगे, और वरिष्ठ समाज सेवी श्रीमान सुनील त्यागी जी इस महत्वपूर्ण विषय पर अपनी राय देंगे। आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरा पहला सवाल रहेगा, वो रहेगा शमसी अजहर से। शमसी भाई, बधाई हो 131 करोड़, बधाई हो 35 करोड़, पर न जाने कितने कट गए उनके बधाई दूं या दुख व्यक्त करूं, ये आप ही बता पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आ गया। योगी सरकार का 6 साल का कार्यकाल 131 करोड़, बड़ा लक्ष्य पूरा कर लिया, और 35 करोड़ का लक्ष्य रखा है, उस पर भी काम शुरू हो गया है। पर शमसी भाई, जो ये पौधे हैं जो धीरे धीरे बड़े होंगे, समय लगेगा, आपको ही पता है, ऐसा तो है नहीं कि जादू कर देंगे और पौधे बड़े हो जाएंगे। पर जो पेड़ कट रहे हैं, जो अंधाधुंध विकास हो रहा है, चाहे राजधानी की बात करें या अन्य जगहों की बात करें, उसके लिए क्या विकल्प लेके आएंगे? पेड़ लगाएंगे क्या सीधे? वो भी उपाय बता दीजिए। और अगर इन पौधों को लगा रहे हैं तो इनकी देखरेख भी कैसे हो रही है, ये भी महत्वपूर्ण चर्चा विषय है, कि जियो टैगिंग भी यहाँ कहे जाने की बात कही गई थी। तो कौन इसकी समीक्षा कर रहा है और कैसे इस पूरे जो मसले को आप देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर विपक्ष इस पर आरोप लगा दिया है, टमाटर के पौधे बता दिया है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके चैनल का, और जी, पैनल में बैठे हुए सभी हमारे बड़े भाइयों का, समाज सेवी, वरिष्ठ पत्रकार और सभी पार्टियों के, विपक्षी पार्टियों के लोग। हाँ, देखिए, आरोप क्यों न लगाएं, अच्छा, क्योंकि विपक्ष के लोग हैं, अच्छा, और विपक्ष के पास सिर्फ एक ही काम रहता है कि आरोप लगाना, अच्छा, किसी न किसी तरीके से सरकार पर आरोप लगाना, चाहे कुछ भी सरकार कर ले उस पर आरोप लगाना। अच्छा, 131 करोड़ की बात हो चाहे 35 करोड़ की बात है, आज उत्तर प्रदेश में अगर हरियाली दिख रही है, काटने का, पेड़ काटने का तो आपके पास कोई आंकड़ा है नहीं, अच्छा, लेकिन कम से आंकड़ा कम है, पेड़ दे दूं क्या? आप बताइए लग कितने पेड़ कटे आप हमारे साथ चलिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। आंकड़ा दिखाना क्या है? चलिए नहीं, वही मैं आपको बात, साक्षात दिखा सकता हूँ। वही बात हो गई ना, साक्षात दिखा देंगे तो साक्षात हम भी आपको दिखा देंगे। आप निकलेंगे यहाँ से अच्छा, और आप दिल्ली तक चले आएंगे, गाजियाबाद, नोएडा तक, अच्छा, अगर आप चलेंगे तो आपको हर तरफ पेड़ ही पेड़ दिखाई देंगे। समझी भाई, पेड़ और पौधे में अंतर बता दीजिए। पेड़, अरे पौधे छोटे होते हैं, पेड़ बड़ा होता है, उसमें अंतर बताने वाली क्या बात है? 131 करोड़ पौधे जो आपने लगाए हैं, क्लास 1 का उसका हिसाब आपके पास है क्या? और वो भी कि वो सब बड़े हो रहे हैं? नहीं, बड़े मरे नहीं है, आज जो पेड़ आज बड़े हैं, इसका मतलब है कि वो पूर्व में लगाए गए थे, तभी तो आज बड़े हो पाए हैं। आपने लगाए थे 6 साल से हैं। आपने लगाए थे? आपने लगाए, किसने लगाए भाई? अच्छा, किसी न किसी ने लगाए हैं ना। तो आज अगर हम उसको बचाने की बात कर रहे हैं तो इसमें हमारे तो हम तो आपको यहाँ समर्थन दे रहे हैं। विपक्ष जो है इस पर भी अगर राजनीति करना चाहता है, इसको भी अगर मुद्दा बनाना चाहता है, हम तो यार टमाटर के पौधे बता रहे हैं। हम तो यही बड़ी हैरत की बात करते हैं कि हर बात को विपक्ष मुद्दा बनाने के लिए तैयार रहता है, और शर्म तब इनको आती है जब ये मुद्दा जनता के सामने जाता है, जनता इनको नकार देती है, तब इनकी समझ में आता है कि अरे ये वाला मुद्दा तो गलत है, चलो फिर कल कोई मुद्दा उठाए, चलो फिर परसों कोई मुद्दा उठाए। तो इस तरीके से विपक्ष सिर्फ और सिर्फ मुद्दा बनाने की, हवा बनाने की राजनीति करती है, लेकिन जमीन पर कम से कम पहले के जो नेता थे वो इस तरीके का काम नहीं करते। आज पशुओं से प्रेम किया जा रहा है, जो बेजुबान जानवर पहले जिनकी हत्या कर दी जाती थी, आज उसको बचाने के लिए एम्बुलेंस से लेके हॉस्पिटल से लेके बाकायदा मोबाइल वैन चल रही है। तो उसी तरीके से पेड़ को भी संरक्षित करने के लिए, प्रकृति से भी मोहब्बत करने के लिए हमारे संत हैं, महात्मा हैं, योगी हैं, मुख्यमंत्री हैं, तो उन्होंने अगर इस तरीके का अभियान चलाया तो हम तो यही समझते थे, और ये हमको अच्छा भी लगता है कि अगर सारी विपक्ष की पार्टियां भारतीय जनता पार्टी के इस काम के लिए तो कम से कम उनका सहयोग करती, इस काम के लिए तो कम से कम मुख्यमंत्री जी की प्रशंसा करती कि भाई कम से कम प्रकृति से उनको प्रेम है और उन्होंने प्रदेश को। अरे आपको टमाटर याद दिला रहे, क्या गलती कर दी भाई? टमाटर आप 3 दिन की बात कर रहे हैं, 5 दिन के बाद टमाटर का दाम फिर गिर जाएगा, आप किसी चैनल के माध्यम से दिखाया जाएगा। अभी प्याज का मुद्दा बताया था आपने, आज आप प्याज 15 रुपए किलो ले लीजिए। तो इस तरीके की बात करना, टमाटर है, प्याज है, ये सब वक्ती चीजें हैं। मेन बात जो होती है वो होती है बुनियादी प्याज छोड़ देता हूँ, बुनियादी चीजें। प्याज छोड़ देता हूँ। प्याज अदरक खाते हैं क्या? बात नहीं करेंगे, आप अदरक खाते हैं? वही बात है, अदरक की बात करिए चाहे टमाटर, यानी आप लोग किसी मुद्दे बात करना चाहते नहीं। जो चीजें वक्ती तौर पे महंगी हुई है ना, हम बुनियादी बात कर रहे हैं। 2 महीने से अदरक 250 रुपए किलो चल रहा है, कहीं नहीं है 180 रुपए किलो। आज भी अगर आप चौपटिया में जाए, आपने खरीदा नहीं होगा, आपने खरीदा नहीं होगा, आपको अखबार के माध्यम से अखबार के माध्यम हम लोग परिवार चलाते हैं, हमको अच्छी तरीके से मालूम है, रोज का रोज सामान लाते हैं। ऐसा नहीं कि हम बहुत बड़े व्यापारी महीने भर का सामान लिया है या नौकर से मंगाया तो हमको पता नहीं चला। ये ट्विटर भाई, मैं आपको
प्राइम टीवी का रिव्यू भेज दूंगा, की राजनीति देख लीजिएगा क्या रेट है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ट्विटर की या हाँ। फेसबुक की राजनीति करने वाले नहीं, हम लोग जमीनी अच्छा। सतह पर है और अच्छा। हर चीज का दाम मालूम है। अच्छा, समझ गए आप? अच्छा। तो बात यहाँ हो रही थी, पेड़ की बात हो रही थी। अगर हरित क्रांति कराने के लिए और देश को अगर हरा करने के लिए अगर योगी आदित्यनाथ ने एक मिशन रखा है, तो हमको नहीं लगता कि इसको मुद्दा बनाना चाहिए था। या आपको आज का मुद्दा जो आपने बनाया, तो हमें नहीं लग रहा है कि मुद्दा नहीं है, बहुत बड़ा गंभीर विषय है। आप बोल रहे हैं कि अच्छा काम हो रहा है, अगर मुद्दा बना तो भी तकलीफ हो रही है आपको। लगाने के लिए भाई इसको मुद्दा का आप तो ये कहते आपसे हैं पूछ के मुद्दा रखूंगा क्या? विपक्ष से आप पहले अपील करते हैं ना हाँ। कि भाई जो मुद्दा जो योगी जी आज काम कर रहे हैं, हाँ। उस पे चाहिए विपक्ष के सभी लोगों को कि सबको प्रकृति से प्रेम है। अरे अच्छा काम करते तो मैं मुद्दा रखा हूँ, कम से कम आप तब भी दर्द हो रहा है जी। नहीं, आपने तो पेड़ अगर आपके हिसाब से अच्छा काम हो रहा है सब्जी भाई, तो मुद्दा रखा हूँ, तब भी दर्द हो रहा है। पेड़ काटने की बात पहले बिल्कुल दर्द होगा भाई। तो फिर वही बात हुई ना, तो आपने तो दोनों रुख से काम किया, इधर से भी काम, बिल्कुल करूंगा, पत्रकार है भैया। बहरहाल तारीफ करते रहेंगे आपकी। आज योगी आदित्यनाथ ने अगर इसकी एक शुरुआत की, तो मैं नहीं समझता हूँ कि ये बहुत विपक्ष का ये मुद्दा कोई है, या इस पर जो विपक्ष हमलावर हो जाए। उनको भी चाहिए कि मुख्यमंत्री के इस काम में उनका सहयोग करें और सरकार की प्रशंसा करें, ताकि देश। एक सवाल जवाब दीजिए, टमाटर की बात याद आई जी। चलिए, टमाटर बरसात में बोए नहीं जाते हैं जी, पता है आपको? नहीं, हमें टमाटर बरसात में नहीं बोए जाते हैं। फिर टमाटर महंगे क्यों हो रहे हैं? क्योंकि वो टमाटर स्टोर किए गए हैं और मनमाने ढंग पे बेचा जा रहा है। बिचौलिए यहाँ पर लाभ उठा रहे हैं, जनता परेशान हो जा रही है। और स्थिति यह है कि सरकार द्वारा भी तमाम मंडियों पर क्रय केंद्र खोले गए हैं। सरकार खुद इनके आगे विफल हो रही है। क्या इस पर वर्क नहीं होना चाहिए? क्या इस पर काम नहीं होना चाहिए? नहीं, चीज पे काम होना चाहिए। जो मैंने आपको आंकड़ा दिया, अगर कहीं गलत तो बता दीजिए। अगर इस तरीके से कालाबाजारी हो रही, तो सरकार को इस पर गंभीर होना चाहिए। और ऐसे बिचौलियों का जिसपे लगातार समय पर उनका चाबुक चलाया जाता है, तो जरूरत इसी बात की है कि इस पर भी कम से कम सरकार को कार्रवाई करने के माध्यम से चाहूंगा कि हमारे जो अधिकारी हैं, जो नेता, उनको चाहिए कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई करें। चंचल यादव, सवाल आपके सामने। भाई आपके नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल रहा है कि ये पौधारोपण नहीं भ्रष्टारोपण है। 35 करोड़ पौधे टमाटर पीछे क्यों पड़ गए भाई आप लोग? कभी आलू पीछे पड़ जाते हैं, कभी टमाटर के पीछे पड़ जाते हैं, दिक्कत क्या है भाई? देखिए गौरव जी, मैं डेटा के साथ बात करूंगा। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। वाकई कम से कम आप जो है इस तरीके से जो भ्रष्टाचार है सरकार के, एक भ्रष्टाचार को उजागर करते रहते हैं। और आम जनमानस की जो प्रमुख मुद्दे हैं, जैसे आप महंगाई की बात हो, किसानों की समस्या को लेकर के, मैं शायद ही कोई चैनल आज से मैं डिबेट कर रहा हूँ, इसके लिए साधुवाद है। अब मैं आता हूँ, जो भ्रष्टारोपण की बात हो रही है, वृक्षारोपण नहीं भ्रष्टारोपण है। अच्छा। मैं आपको बताता हूँ, एक चीज बड़े ध्यान से सुनिएगा। शमसी भाई हंस रहे हैं क्योंकि असलियत ये भी जान रहे हैं। अच्छा। हमारे मुख्यमंत्री जी 185 करोड़ पौधे लगा चुके हैं पिछले 6 सालों में। अच्छा। 185 करोड़ जो है 2017 से लेके अब तक लगा चुके हैं। 185 करोड़। अच्छा। और आपको सुनकर के आश्चर्य होगा, जब आपने देखा होगा, और आपके चैनल ने दिखाया भी था, बहुत सारे चैनल दिखाया था कि जब भी जहां मुख्यमंत्री अभी नोएडा होके आए थे, वहां जो गमले लगाए गए, फिर उठा लिए गए। आपने देखा होगा पौधारोपण में नहीं आता, वो पौधारोपण में नहीं आता, वो तो वो साज सज्जा में आता होगा। गमले तो यहाँ पर जो G20 समिट हुई थी यहाँ मैं आपको बताऊं, उसमें भी उठ के चले गए थे सारे। आपने जो आपकी इन्वेस्टर समिट हुई थी, उसमें चोरी कर गए थे, नई बात नहीं है। इन्वेस्टर समिट में जिस तरीके से सरकार ने जितनी झालर लगाई, जितनी लाइट लगाई थी, मैं शमसी भाई से एक बड़ी ईमानदारी से बात पूछ लेता हूँ कि आप मुझे बता दो, एक भी पेड़ इस सरकार द्वारा लगाया गया कहीं पे? मैं आपको याद दिलाता हूं, समाजवादी सरकार के समय में आपको देखा होगा आपने, इसी लखनऊ के अंदर एशिया का सबसे बड़ा जनस्थल मिश्रा पार्क, अच्छा, लाखों की संख्या में पेड़ लगे होंगे। और जितने भी बीजेपी के नेता हैं, शमसी भाई भी वहां जाते हैं जनस्थल मिश्रा पार्क, तो एक बार बोलते हैं जय अखिलेश, जय समाजवाद, बोलते हैं मन से। मैं जानता हूं अच्छी तरह से, इनको जानता हूं। लेकिन आज क्या है, मजबूरी है, टीवी बैठे जागते हुए डिबेट कर रहे हैं। लेकिन एक चीज और देखिए, जितने भी मैं बहुत सारे बीजेपी नेताओं को जानता हूं, लोग कहते हैं अगर किसी ने लखनऊ को सुंदर बनाने का काम किया हो, अगर सुबह कोई टहलने जाता है तो जनस्थल मिश्रा पार्क इतना हाईटेक, लोहिया पार्क, आप देख लीजिए, वहां भी जय बोलता होगा, वहां भी जय बोलता है। दूसरी बात तो भी जय बोलता होगा, इटावा लायन सफारी, अच्छा, आपने देखा होगा कितने लाखों की संख्या में पेड़ लगे हैं। और आपने देखा होगा, एक चीज और मैं बताता हूं आपको, देखा होगा जिस तरीके से गोमती रिवर फ्रंट के अंदर इतने पेड़ लगाए गए। आज जब आदमी कोई लखनऊ घूमने आता है तो उसको कुछ घूमने का स्थान नहीं मिलता है। लखनऊ का गोमती रिवर फ्रंट है, रात में 10 बजे 12 बजे लोग जाते हैं घूमने के लिए। दूसरी बात मैं आपको बताता हूं कि चक गजरिया सिटी बनाया गया। आपने देखा होगा जिस तरीके से इको फ्रेंडली सिटी बनाई गई, जो आपने ट्रांसगंगा हाईटेक सिटी अपने कानपुर के अंदर, उसको जो है उन्नाव और कानपुर को जोड़ने का प्रयास किया गया, वो भी इको फ्रेंडली शहर बनाने किया। सरस्वती हाईटेक सिटी, अच्छा, आप शायद अगर नहीं गए हो गौरव भाई, आप देख लेंगे एक बार, तो आप भी मेरा सवाल लीजिए, सुन लीजिए। आपने अच्छी बात कही, पर ये बताइए, जो आप कह रहे हैं कि नहीं लगाए, केवल नाम के हवाबाई है, तो गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम कैसे चला गया?
वो तो आए थे, वो तो मैं उन्हीं क्या बातों वो पे भी आता इनसे हूं। संलिप्त हो गए नहीं, क्या? मैं उन्हीं बातों पे आता हूँ। हाँ। मैं उन्हीं बातों पे आता हूँ। देखिए झूठ कैसे सरकार बोलती अच्छा। है, झूठ का प्रचार जिंदगी कैसे वाले भी करती है। झूठे हैं। मैं बताता हूँ कैसे प्रचार करती है। हाँ। आपको सुन करके एक बार और भी हंसी आएगी जी। कि आपको याद होगा अभी इसी 5-6 महीने पहले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई थी। 35 लाख करोड़ का एमओयू साइन हुआ था। 35 लाख करोड़ बता रहा हूं आपको। अच्छा 35 लाख करोड़ का एमओयू साइन हुआ था। 2 इन्वेस्टर समिट और हुई थी। आप मुझे बता दो कोई एक काम धरातल पे आया हो? अच्छा केवल कागजों में, किताबों में। और मैं बता दूं केवल और केवल प्रचार प्रसार हो रहा है। दूसरी बात मैं आपको याद दिलाता हूं, आप बताओ कब इन्होंने 35 लगातार 25-25 करोड़ हर साल पौधे लगा रहे हैं। ये पौधे जा कहां रहे हैं? अरे बड़े हो रहे हैं पौधे भाई। जा कहां रहे हैं? बड़े हो कहां रहे से हैं। बड़े हो रहे हैं? आप बताओ कहां लगाया आपने? शमसी भाई बता दे, कोई लखनऊ के अंदर एक पौधा मुख्यमंत्री सबसे लगाया घुमा बड़ा हो लाइए गया इनको हो? भाई, घुमा लाइए इनको। 6 साल दिखा से रही है। 6 साल में कोई एक पौधा ये बता दें कि चंचल भाई गोमती नगर से लेकर के जनेश्वर मिश्रा पार्क से लेकर के आपके पुराने लखनऊ से लेकर के चाहे वो क्या नाम आपका पीजीआई के आसपास कहीं चलिए। एक पौधा लगाया हो मुख्यमंत्री ने जो बड़ा हो गया, मुझे बता चलिए। दीजिए। नहीं बता पाएंगे। दूसरी अच्छा। बात मैं आपको बताना चाह रहा था कि आप देखिए आज के समय में आप देखिए सरकार केवल झूठ का प्रचार करने का काम कर रही है। अच्छा आपने एक चीज और देखिए ध्यान दिया होगा, आगरा एक्सप्रेसवे जब बना है वो भी इको फ्रेंडली एक्सप्रेसवे बना है। अभी आप पूर्वांचल एक्सप्रेस से चले जाओ आप, अच्छा। अभी कोई व्यवस्था सरकार और की है नहीं नहीं कि अब वहाँ पे। कैसे बनाएंगे, पेड़ पौधे कहाँ लगाएंगे। अभी देखा होगा आपने जो आम जनमानस के ऐसे जो रिफ्रेश क्या नाम है बहुत सारे बनते हैं वहां पे आसपास, वो भी नहीं बनाया सरकार ने। अच्छा, अच्छा। दूसरी बात मोटेल ये नहीं है- बनाया, मोटेल्स। हाँ, मोटल्स वगैरह नहीं बनाया। और मैं सुन करके बड़ा आश्चर्य होता है कि 185 करोड़ पौधे लग गए हैं और 185 ये करोड़ सुनकर पौधे दर्द हो रहा है कि आश्चर्य हो रहा है? आश्चर्य हो रहा है। अच्छा। आप खुद गौरव भाई सोचिए ना, वो लगे तो लगे कहां पे हैं? आप भी लखनऊ में रहते हो, आप बता दो कोई पौधे लग गए हो और बाहर तो छोड़ ही दो आप। और सारे जगह केवल कागजी कार्रवाई पे जाएंगे ये किसी- भ्रष्टारोपण है। जाऊंगा किसी दिन ये सब्जी भाई को वृक्षारोपण दिखाऊंगा नहीं भी, है। कटान ये भी दिखाऊंगा भ्रष्टारोपण और है। लगावन भी दिखाऊंगा। है ना? और ठीक ये है। सरकार आपको बताएं केवल लाइट लगा करके चलिए। चमक धमक कर चलिए। केवल जनता को गुमराह करने का ठीक है, काम किया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि ठीक है। अधिकारी जो मुख्यमंत्री के टीम 11 चलिए। के अधिकारी हैं वो केवल मुख्यमंत्री गुमराह चल करने ठीक है, का चर्चा भाई हो गया अगले टर्न पे। ठीक है, हमारे साथ बेप्रकाश मिश्रा आरएलडी। बेर भाई, भाई आप भी किसानों की बात करते रहते हैं, जमीन की बात करते रहते हैं, भूमि की बात करते रहते हैं। आंदोलन हो रहा है, वन आंदोलन हो रहा है, देख रहे हैं आप 6 साल में रिकॉर्ड। और अब इस वर्ष 35 करोड़ पौधे फिर लगाए जा रहे हैं। और एक जो ये पौधारोपण कार्यक्रम है ये वन आंदोलन में तब्दील हो गया है। सभी लोग लगाएंगे, बृहद तरीके से कार्यक्रम होगा और हमारा प्रदेश हरित प्रदेशों की गिनती में आएगा। कैसे देखते पूरे मसले को बीर भाई, आपकी क्या राय है इस पूरे मुद्दे पर? देखिए, सरकार पौधे लगाए अच्छी बात है, लेकिन जो पौधे लगाने का दावा कर रही है सरकार, वो पौधे लगे कहाँ हैं और उनकी वर्तमान स्थिति क्या है, इसका भी तो मूल्यांकन सरकार को करना चाहिए। बिल्कुल। तो इसका तो कोई सरकार के पास मूल्यांकन है नहीं। पौधे लगाने का केवल काम सरकार अगर करे और पौधों के संरक्षण का काम अगर नहीं हो पा रहा तो पौधे लगाने का कोई औचित्य ही नहीं बनता। अच्छा। दूसरी बात मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर इतने पौधे लग रहे हैं तो आखिर वो पौधे हैं कहाँ? इतने में तो पूरा प्रदेश जंगल में तब्दील हो जाना चाहिए था। अच्छा। लेकिन पौधे तो कहीं दिख नहीं अरे रहे। बड़े नहीं हुए अभी, कागज पे जरूर 6 साल तो हुए हैं भाई। कागज पे जरूर लग रहे हैं। अच्छा, कागज पे लग रहे हैं। या जिस तरीके से ये इनके सांसद जो है गांवों को गोद लेते हैं अच्छा। और वो गोद में ही बने रहते हैं 9-9 साल तक, गोद से बाहर नहीं होते। अच्छा। उसी तरीके से पौधों का भी हाल है कि अच्छा। पौधे कागज पे लग रहे हैं, जमीन पे नहीं लगाए जा रहे हैं। अच्छा। अगली बात ये आप बताइए कि विचार ये करने वाला है कि आखिर ये जो जी। सैकड़ों ट्रक लकड़ी सवेरे मंडियों में आती है, लकड़ी मंडी में, और उसमें वो पेड़ कट करके आ रहे हैं जो पेड़ कटने नहीं चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, यही चर्चा रखी है। पेड़ों का कटान लगातार हो रहा है। जी बिल्कुल हो रहा है। आप सीतापुर लहरपुर क्षेत्र में चले जाइए तो बहराइच और सीतापुर के बीच में लकड़ी की तस्करी होती है लीजिए प्रतिदिन। जी। और वहां जिला प्रशासन बहराइच का भी जानता है और जिला प्रशासन सीतापुर का भी जानता है। अच्छा। तो सरकार को भी इस बारे में जानना चाहिए आखिर ये सैकड़ों ट्रक लकड़ी जो उत्तर प्रदेश से पंजाब जा रही है, ये पेड़ नहीं कट रहे हैं तो क्या कहीं जमीन से निकल रही है, artificial जमीन से बनाई जा निकल रही रही है, जमीन से आ रही ये है। कहीं आर्टिफिशियल बन रही है? तो पेड़ के लगाने का जो कागजी दावा है इससे सरकार बाहर निकले, मूल रूप से जमीनी स्तर पर इसका अध्ययन करे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ठीक है। पेड़ लगने का दावा खोखला है ठीक। और पेड़ कटने का दावा असली है। चलो ठीक है, ठीक है, पूछता हूँ ठीक है, असली है।
ठीक है मेरे भाई, ठीक है। प्रशांत, आम आदमी पार्टी भाई, यहाँ पर पेड़ की बात करें पर दिल्ली की हालत तो बड़ी खराब है। तमाम तरह के वीडियो भी वायरल हो रहे हैं, झीलें बन गई 350 वहां पर, बहुत बुरी हालत है। बिल्कुल खैर, सही, बिल्कुल आपके सामने है, कोई बात और- ऐसी नहीं छिपी हो, पर चूंकि यहाँ पर हम बात पौधारोपण अभियान की कर रहे हैं, तो आम आदमी पार्टी की प्रतिक्रिया क्या है, और प्रतिक्रिया बड़ी संभल के देनी होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं अब आपके सुशासन पर भी दिल्ली में सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि वहां पर भी कूड़े के ढेर पर ग्रीन कारपेट बिछाकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जाते हैं, और वहां पर यमुना आज तक साफ नहीं हो पाई। तीसरा कार्यकाल आपका चल रहा है। और फिलहाल पौधारोपण अभियान पर अपनी राय दे दीजिए। जी, मैंने आपको याद दिलाया कुछ। जी गौरव जी, मैं आपकी हर बात का जवाब दूंगा। आपने देखा कि दिल्ली में किस तरीके से, जब अभी हाल में कई एक स्कूलों की नई बिल्डिंग्स का उद्घाटन होता है, तो दिल्ली के एलजी सक्सेना साहब, जिनकी जिम्मेदारी है लॉ एंड ऑर्डर लैंड इसको मेंटेन करने की, उसको छोड़कर जनता को फटे हाल अपने आप पे मरो गिर जाओ, दिल्ली में अपराध कितना बड़ा है उसको छोड़ करके जबरदस्ती पुलिस प्रशासन को लेकर के इनॉग्रेशन करने चले जाते हैं। अच्छा। जिनमें इनका कोई योगदान नहीं। और आपने जो बात कही कि दिल्ली में ये झीलों का शहर बन गया है, 15 साल एमसीडी में भाजपा रही, ठीक। अब एमसीडी के जरिए बहुत सारी चीजें, पानी का निकास, नाली, ये सफाई वो सफाई, उसमें समय लगेगा, ठीक है। 15 साल बादशाहत भाजपा की रही है, पर आपके पार्षद भी जीत कर आए हैं प्रशांत कुमार यादव, वो भी याद रखिए। 2 महीने एमसीडी में सरकार बने हो गया आपका। जी बोलिए, मेरी बात सुन लीजिए, सुना दीजिए। 15 सालों में ये भारतीय जो जनता पार्टी है, जिनको बड़बोली जुमलेबाज पार्टी कहा जाएगा दरअसल में, अच्छा, ये 15 साल कूड़े के ढेरों को ढोती रही, और हमको 1 साल नहीं हुआ है अभी। अच्छा, आप समझिए, समय लगेगा। इनका जो कूड़ा करकट इकट्ठा करके गए हैं 15 सालों में अच्छा। भ्रष्टाचार से, अच्छा। उसको खत्म करने में, और ऊपर से करने कैसे नहीं दे रहे हैं। अध्यादेश 8 सालों में आम आदमी पार्टी जीतती है, अध्यादेश ले आए रात में। तो अब एक बात बताइए, दिल्ली में अगर कोई अफसर काम नहीं कर रहा है, उसका ट्रांसफर, उस पर एक्शन लेने का अधिकार अगर मुख्यमंत्री जी को नहीं होगा, अच्छा, तो भाजपा वाले तो ये करा ही रहे हैं। चलिए ठीक है, ये तो वो दर्द हमें जानबूझ के पता है, करते हैं, आपका ये तो समर्थन हमारे मांग चुके मोहल्ला सबसे, क्लिनिक। दर्द पता है आते हैं आपको। वापस जी, अब मुद्दों पर आते हैं। वो आ जाइए। जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी एक बूथ की इनकी मीटिंग कर रहे थे भोपाल में, और वो ये कह रहे थे कुछ दिन पहले ही कि जहां जहां भाजपा शासित जो राज्य सरकारें हैं, जहां पर भाजपा की सरकारें हैं, वहां पर पेट्रोल डीजल अन्य सरकारों की तुलना में सस्ता है। जबकि प्रधानमंत्री जी को यही नहीं पता था कि जहां वो भाषण दे रहे थे भोपाल में, वहां वो 100 रुपए के अंदर डीजल का प्राइस बता रहे थे। वहां उस दिन जो है पेट्रोल का प्राइस 108-9 रुपए था, और वो पेट्रोल का प्राइस 100 के अंदर बता रहे थे। ऐसे ही महाराष्ट्र में 107 था। ये मैं आपको बता रहा हूँ। पौधारोपण बोल दीजिए। मैं आ रहा हूँ वापस, जल्दी आइए, समय कम है मेरे पास। जी, तो मोदी जी को झूठ बोलने की आदत है, और वैसे ही इस भारतीय जनता पार्टी का नाम बड़बोली जुमलेबाज पार्टी, जिसमें अमित शाह जी कह चुके हैं कि चुनाव के दौरान प्रशांत भाई, का जुमला था। पौधारोपण अभियान पे क्या बोलेंगे? सरकार 100 योगी जी पर आ बोलिए, मैं बोलिए। योगी जी पर आ गया। जी, आइए। योगी जी ने अमित शाह जी, मोदी जी, सबको पीछे छोड़ दिया अच्छा। झूठ बोलने में। देखिए, जब ये पहली बार आए थे, इन्होंने कहा था कि गड्ढे 1 महीने में भर दूंगा। अच्छा, पहला कार्यकाल खत्म, आज आप चले आइए पॉश एरिया में, मैं पूरे उत्तर प्रदेश में आपको गड्ढे दिखा दूंगा। अच्छा। चाहे आगरा हो, चाहे फिरोजाबाद, एटा, इटावा, कहीं की बात करिए, गाजियाबाद। ठीक उसी तरीके से इन्होंने गौशालाएं बनाई कि गाय की सेवा करेंगे। इन्होंने कहा कि जीवों से प्यार हो रहा है, और गाय एम्बुलेंस में जा रही है। अच्छा, इंसानों को तो खटिए पे लेके जा रहा है ना, खाट पे लेके लोग जा रहे हैं, साइकिल पे लेके जा रहे हैं। इनके पास गाय के लिए गौशालाओं के नाम पे इन्होंने लूट की। अच्छा। इनके जितने कार्यकर्ता हैं लोकल के, चले ठीक है। कार्यकर्ता नहीं है, वो गुंडे हैं। अच्छा। उसी तरीके से अब ये पौधे की योजना ले आए। क्यों लाते हैं पौधे की योजना? इन्वेस्टर्स। अरे आप भी लगा लीजिए कुछ। हर बार अरे आप भी योजना ले आइए नहीं, कोई। अच्छे काम करने से गौरव जी कोई हमें दिक्कत नहीं है, हम समर्थन कर दीजिए। लेकिन इनकी जो नियत है वो खराब है। चले, ठीक इसके है। पीछे इनकी इंटेंशन है कि चले, हर बार पूछूंगा नई आपसे योजना बाद के में नाम यमुना पे कब साफ होगी। नई लूट, तीस सरकार है नई आपकी। योजना के नाम पे चले, नई ठीक है। लूट, नई चले। योजना के नाम पे नई लूट। चले, ठीक ये है। योगी मोदी शाह का, बीजेपी का अभी पूरा ये आपको मंत्र आने वाले है। समय में ये भी नई बताना नई पड़ेगा योजना यमुना लाइए, साहब कब लूट होंगी। कर लीजिए। चले ठीक है, नई नई योजना लाइए, नई ठीक है, ठीक है, ठीक हो गया, हो गया। ये इनका चल ठीक है, विस्तार है। ठीक है प्रशांत जी, हो गया। बड़े समाज सेवी सुनील त्यागी, हमेशा जनता की बात करने वाले, हमेशा तमाम मुद्दों पर संघर्ष करने वाले हमारे साथ मौजूद हैं। सुनील जी, कैसे देखते हैं इस तरह के अभियानों को? और पिछली 6 साल के कार्यकाल में रिकॉर्ड पौधारोपण किया गया, इस बार इस वर्ष के लिए 35 करोड़ पौधे
लगाए जाने का लक्ष्य रखा गया और लगाने की शुरुआत हो गई है। किस तरह देखते हैं और क्या मानते हैं कि ये अभियान कहाँ तक सफल है, क्योंकि यहाँ पौधे लगाना ही आवश्यक नहीं है, जो पौधे हैं, जो पेड़ हैं, उनको भी बचाव रखना भी अपने आप में एक बड़ा जरूरत है। गौरव जी, मैं सबसे पहले प्राइम टीवी का धन्यवाद अर्पित करूंगा कि उन्होंने इतना महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया जी। और एक जनमानस के अंदर पेड़ों के प्रति या वृक्षारोपण के प्रति जागृति पैदा की। जी गौरव जी, वृक्ष से जल, जल से अन्न और अन्न ही जीवन है। बिल्कुल। देखिए, अगर ये सब चीज नहीं होगी तो जी। आदमी का जीना एक असंभव हो जाएगा। जी। और जो सभी मेरे भाइयों ने कहा है कि सरकार ये किया, कहाँ पौधे गए, चले गए, कहाँ चले गए, लेकिन मेरा सबसे यही निवेदन है कि जो पौधे लगे हुए हैं उनकी रक्षा के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं। आपने नाम सुना होगा सुंदरलाल बहुगुणा, उन्होंने चिपको आंदोलन चलाया था अपनी पत्नी के साथ मिलकर 5,000 किलोमीटर की यात्रा की थी और गाँव जाके, और गाँव में जागृति पैदा की। तो जो कोई भी बड़े पेड़ों को काटने के लिए आता था वो उस पेड़ों से जाके चिपक जाते थे और उन पेड़ों को नहीं काटने देते थे। इससे हमारा पर्यावरण, पौधों का पर्यावरण के लिए कितना महत्व है। आज की डेट में हमारे जो बुजुर्ग हैं उन्होंने भी हमारे पौधों को, वृक्षों को उससे समाज उससे रखा था जिससे कि हम उनको ना काटना है। आज की डेट बरगद जो है वो देता है करीब 80%, पीपल देता है 100% ऑक्सीजन, तुलसी देती है 95 देती है और नीम देता है 90%। इतने परसेंट की ऑक्सीजन उनको फ्री में मिलती है बिना किसी खर्च किए। अभी आपने देखा होगा कोरोना में एक ऑक्सीजन के सिलेंडर के लिए हमको कितना खर्चा करना पड़ता है। तो सरकार के साथ हमारी भी जिम्मेवारी है कि हम वृक्षों का लगाए, ना कि सरकार में ये आरोप लगाते रहे कि सरकार ने लगाए पौधे कहाँ गए। अभी ग्राम विकास विभाग ने एक योजना किया आपके बारे में है कि अगर कोई जी और यहाँ पे प्लास्टिक बैंड लगाएंगे। देखिए इस तरीके से प्लास्टिक बैंड लगाने के बाद हमें क्या करना है, जो हमने पीच बनाई थी उन्हें इस तरीके से ओपन करेंगे थोड़ा सा। जी बोलिए सुनील जी, बोलिए जी। सुनील जी संपर्क नहीं हो पा रहा, ठीक है। अमर साबरी भाई, बड़े पत्रकार हैं आप, हमेशा से अपनी बेबाक राय हमेशा देते आते हैं। कैसे देखते हैं अभियान को, पिछले 6 साल के लक्ष्य को, और जरूरत क्या है अब इस समय, क्योंकि यहाँ पौधों को लगाने से ज्यादा पेड़ उनको बचाना जरूरी है। सुनील जी, मैं भी आपको बात देता हूँ। सुनील जी, अभी आपकी बात देता हूँ, दोबारा लूंगा आपके बात जी। अमर भाई जी, बहुत धन्यवाद गौरव जी कि आपने इस महत्वपूर्ण चर्चा में शामिल किया जी। दरअसल दावों में और सच्चाई में बड़ा फर्क होता है। अच्छा, दावे आप चाहे कितने कर लें, लेकिन जब धरातल पर देखेंगे तो सच्चाई दिखनी चाहिए। अच्छा, जो दिख नहीं रही है। अच्छा। अभी आपने बताया 131 करोड़ पौधे। जी गौरव जी, 131 करोड़ पौधे बहुत हो गए हैं। अभी जो लगना है उसकी मैं बात नहीं करूंगा, 131 करोड़ की बात कर रहा हूँ। 131 करोड़ मतलब 1 अरब 31 करोड़। 1 अरब 31 करोड़ का मतलब यह पूरा उत्तर प्रदेश वास्तव में जंगल की ही तरह दिखना चाहिए, जो कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। गौरव जी देखिए, मैं आप छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ। एक इसी लखनऊ के अंदर जी गेरुआ कलर के कपड़े पहन करके हमारे एक बाबा जी चलते हैं, उनको मशहूर है पेड़ वाले बाबा के नाम से। बिल्कुल, उनका नाम मनीष तिवारी है। बिल्कुल है। आप देखिए, जो उन्होंने रूमी गेट से लेकर के और उधर जो क्या कहलाता है आपका गोमती किनारे जी सैकड़ों पेड़ लगाए हैं। जी। सैकड़ों, लाख, हजारों नहीं, जी। लाखों तो बहुत बड़ी बात हो गई, हजारों भी नहीं, सैकड़ों लगाए हैं और वो दिख रहे हैं। अच्छा, लेकिन 131 करोड़, 1 अरब 31 करोड़ पौधे कहाँ लगे हैं? मुझे तो नहीं लगता है कि इस उत्तर प्रदेश में लगे हों। हाँ, अगर हमारे बड़ा बाबा प्रदेश है भाई। अरे हमारे बहुत बड़ा प्रदेश होने के बाद भी अगर हमारे बाबा जी ने पाकिस्तान में जाकर लगा दी हो तो मुझे नहीं मालूम। अच्छा। अभी आज पाकिस्तान क्यों ले आते भाई? पाकिस्तान इसलिए ला रहा है ना कि पाकिस्तान के बगैर भारतीय जनता पार्टी की लोगों की चर्चा पूरी नहीं होती, पूर्ण नहीं होती, तो मैं इसलिए पाकिस्तान लेके आया हूँ। 131 करोड़ पौधे पाकिस्तान में लगा हूँ गौरव जी, उत्तर प्रदेश में तो मेरी समझ में नहीं आते कहीं। और हिंदुस्तान में भी नहीं लगा सकते बाबा जी, इसलिए लगा सकते कि ये प्रदेश के मुख्यमंत्री ना कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री। अब आ जाइए, इसके अलावा भ्रष्टाचार के ऊपर ये लोग बात नहीं करना चाहते हैं। आखिर मकसद क्या है? अच्छा, भ्रष्टाचार की आपने एक बात कही थी पेड़ काटने को लेकर के। गौरव जी, आप लखनऊ से लेकर हरदोई तक चले आइए, मैं समझता हूँ हजारों पेड़ काट दिया गया है, हजारों पेड़। अच्छा। आपने पेड़ काटने की बात कही, इसलिए मैं उस पर बात को लगाने को छोड़ दीजिए, मैं काटने पर आ रहा हूँ। लखनऊ से हरदोई तक आप मोटरसाइकिल ले जाइए, मैं अभी पिछले हफ्ते मोटरसाइकिल ले गया था फरकाबाद तक, तो हरदोई से लखनऊ से लेकर हरदोई तक तमाम हजारों पेड़ काट के फेंक दिए गए, जिसका कोई अता पता नहीं, जिसका कोई कहीं रिकॉर्ड नहीं। तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन जो लोग भी आरोप लगा रहे हैं वृक्षारोपण की जगह भ्रष्टारोपण की बात, तो किसी हद तक ठीक है गौरव जी, कहीं नहीं, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं इसका आप गिनती में ला ही नहीं सकते हैं। और यही नहीं, आप अनाज को ले लीजिए, तमाम राशन
दुकानों पे जिस तरीके से फ्री अनाज मिला है, आप इसकी जांच हो जाए, और अगर इस जांच देगी तो कहीं ना कहीं सरकार फिर कहीं ना कहीं सवालों घेरे में आ जाएगी। जिस तरीके से वृक्षारोपण पर सरकार घेरे में। अब आ जाइए भ्रष्टाचार की, जहाँ तक बात करते हैं तो अभी आपने बातों बातों में एक उसकी बात कही थी, जो बिल्डिंगें बनती हैं, बेसमेंट बनते हैं। गौरव जी, अभी एक कांड हुआ है गोलागंज में, तमाम अधिकारी चेत गए, मौके पर पहुंच गए, एलडीए के भी अधिकारी भी पहुंच गए, कमिश्नर साहिबा भी पहुंच गई, सब कुछ हो गया। लेकिन गौरव जी, एक बेसमेंट धंसा है, वो भी पुराने लखनऊ का। तमाम पुराने मकान अगल बगल थे, उनको गिरने की नौबत आ गई। गौरव जी, इसी लखनऊ के अंदर 20 जगह बेसमेंट बन रहे हैं। पता नहीं एलडीए वाले आंखों में पट्टी बांध लेते हैं, क्या करते हैं। तमाम शिकायतें होने के बाद, तमाम अखबारों में खबरें छपने के बाद, तमाम ग्रुप में खबरें चलने के बाद भी एलडीए को मोतियाबिंद हो जाता, कहीं कोई कार्रवाई नहीं करते। गौरव जी, बिल्कुल कड़वा सच ये है। अच्छा। और जहां कहीं कोई बड़ी घटना हो जाती है, या तो ये लोग घटना का इंतजार करते रहते हैं कि घटना घट जाए तब मैं पहुंचूं, जैसे कि अभी गोलागंज का कांड हुआ है। बाकी आप तमाम शिकायतें करते रहिए, तमाम व्हाट्सएप ग्रुप पे खबरें चलती हैं, तमाम अखबारों में छपती हैं, टीवी चैनलों में चलती हैं। वीसी से लेकर के जेई ओएई तक, मैं नहीं समझता हूँ गौरव जी, ईमानदारी बात तो ये है कि बगैर वीसी की मर्जी जेई और पैसा ले ले, लेकिन जेई ओएई को भी छोड़ दिए। सुपरवाइजर सबसे बड़ा सुप्रीम है आज की तारीख में। सुपरवाइजर ही सारे बिल्डरों को सेट करता है, और बिल्डरों के अलावा तमाम मुखबिर, दलाल, जितने भी लोग हैं, सबको सुपरवाइजर समझ लेता है। लेकिन जेईए को फोन भी करिए, शिकायत भी करिए, कहीं कोई कार्रवाई नहीं होती। और वीसी साहब कहते हैं मुझे मालूम नहीं। कमाल की बात है, जब बड़ी घटना घट जाती है, अभी आपने देखा कितनी बिल्डिंगें बाबा जी ने तोड़ी कि ये अवैध बनी है। क्या जब बिल्डिंग बन रही होती है तब अवैध नहीं दिखती है? अब उनको सरकार प्रश्न उठेगा, जिसकी सरकार में बनी थी वो भी प्रश्न में आएगा, वो भी इसके दायरे में आएगा। बिल्कुल सही बात है। लेकिन मौजूदा दौर में कितनी बिल्डिंगें बन रही लखनऊ के अंदर, आप देखिए तो गौरव जी, आप एक सर्वे करा लीजिए, और कोई बिल्डिंग ऐसी नहीं जिसके नीचे बेसमेंट ना खुद रहा हो, और जबकि बेसमेंट कहीं पर एलडीए के मानकों में नहीं है। उसके बावजूद अगर शिकायत कर दीजिए, कोई शरीफ आदमी शिकायत कर रहा है, उसको फोन करके धमकियां मिलती हैं, ग्रुपों में खबरें चलती हैं, अखबारों में छपती हैं, कोई अधिकारी संज्ञान नहीं लेता है। हाँ, जब घटना घट जाती है, 2-4 मर जाएं या 2-4 दब जाएं, तब सरकार भी चेतती है और प्रशासन भी चेतता है। ये अजीब विडम्बना है गौरव जी। अच्छा। और जहाँ तक वृक्षारोपण की बात कही गौरव जी, जिस मुद्दे पे हम आज बहस सब लोग पैनलिस्ट लोग हमारे कर रहे हैं, तो वृक्षारोपण 131 करोड़ गौरव जी, अरे 131 100 माइनस कर दीजिए, 35 करोड़ भी पौधे, बहुत बड़ी बात हो गई गौरव जी। कहाँ इस वर्ष लगा रहे भाई, देख लीजिएगा। मैं कह रहा हूँ कहाँ लगे। 131 करोड़ बहुत हो गए। आपने, मैंने आपको एक मिसाल दी है, लखनऊ से हरदोई तक तमाम मिसाल की। आमिर साबरी, यहाँ पर स्थिति ये है कि 2020-21 का केंद्र सरकार का आंकड़ा था, और कहा गया था कि लगभग 30 लाख से ज्यादा पेड़ काटे गए। बाकायदा इसकी डिटेल है, यह आंकड़ा पेश किया गया संसद में, और यह भी कहा गया कि लगभग 3 करोड़ से ज्यादा पेड़ लगाए गए। पर समस्या क्या है, जो काटे गए वो वयस्क पेड़ थे, पुराने पेड़ थे, 20, 30, 40 साल पुराने पेड़ थे, वृक्ष थे वो। और वृक्ष और पौधों में अंतर होता है, पर जो लगाए गए वो पेड़ पौधे बहुत छोटे लगाए गए, उनको वृक्ष बनते बनते अभी सालों लगेंगे। बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन और पर्यावरण आंकड़ों की बात करें जी, 28,000 करोड़ रुपए गंगा की सफाई में खर्च हो चुका है। चलिए वो छोड़ आप बता दिए 28 दिन गंगा कहीं साफ। चलो ठीक है, तो ये सब आंकड़े तो सिर्फ कागजों पर है। समझिए यार, यही वजह जो कागज इतना महंगा है। चलो ठीक है, समझिए यार, आंकड़े हवाबाई हैं, सब आपके यही बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, सब यही बोल रहे हैं। अपने आंकड़ों को हवाबाई से आप धरातल पे कैसे लाएंगे वो आप बता दीजिए। आंकड़े हवाई हैं, आपने खुद ही बताया गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो है तो आंकड़े दर्ज है, और उनको जो है बाकायदा गिनीज बुक में दर्ज किया गया। समझ में नहीं है क्या, वो आपने जानबूझ के करा लिया, हवाबाई है। नहीं तो ठीक है, कोई बात नहीं, हवाबाई है। हाँ। उत्तर प्रदेश इस वक्त हमारे ख्याल से हिंदुस्तान का सबसे खूबसूरत प्रदेश है और सबसे हरा भरा प्रदेश। क्या बात है। आप जिस तरफ भी जाएं, दिल से नहीं कह रहे हैं शमसी भाई, दिल से नहीं कह रहे, दिल से नहीं बोल रहे हैं, दिल से बोलिए। नहीं, दिल से कौन बोलता भाई, जुबान से लोग बोलते हैं। दिल से आम आदमी पार्टी बोलती है। जब दिल्ली की सच्चाई दिखने लगती है तो वो एलजी पर आ जाती है, सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी पे आ जाती है। अरे इतनी ही नाकारा सरकार है, इतनी ही नाकारा सरकार है कि 3-3 बार के बाद अगर एमसीडी नहीं कवर कर पा रही है, नगर निगम नहीं कवर कर पा रही है, तो छोड़ देना चाहिए उसको सत्ता। आप ये रोना जो है, जब आप दिखलाते हैं कि हमारा स्कूल जो है बहुत चमक रहा है, हमारे हॉस्पिटल बहुत चमक रहे हैं, गली गली में क्लिनिक है। अरे आप अगर जामिया से उतरिए और ओखला तक चले जाइए तो बगैर पैंट ऊपर करे कभी मैं जिंदगी में नहीं गया। अच्छा, बारिश की तो बात छोड़िए, बारिश के बाद भी दिल्ली का ये हाल रहता है, कभी भी
जामिया से आप उतरिए और अगर आपको ओखला तक जाना है, शाहीन बाग जाना है, तो या बटला हाउस जाना है, बटला पैलेस जाना है, तो इनको अच्छी तरीके से मालूम है कि बगैर पैंट ऊपर करे कभी आप जा ही नहीं सकते। अब आप इस पर भी एलजी की ही बात करेंगे और भाजपा की ही बात करेंगे। बिल्कुल, आप एलजी तो और बेशरम मोदी लोग जी ने हैं। 2 महीने अच्छा। चुनाव आप तो टाला। बेशरम लोग हैं, 2 महीने आपको तो चुनाव बोलने टाला। का हक ही नहीं है। अच्छा। अगर आप शमशी नहीं जी, चला पा रहे सरकार तो इस्तीफा आप दे दीजिए ना। मजबूर हैं। आपके ऊपर शमशी अगर जी, एलजी हावी हो 15 जा रही है, सालों में आपके आप ऊपर कचरा दिल्ली कर गए पुलिस हो। हावी हो जा रही शमशी जी, है, आपके ऊपर वहाँ का आपकी- एमसीडी हावी हो जा रहा है, तो आपके सरकार चलाने शमशी का फायदा जी, क्या है? नहीं तो परेशान कोई फायदा सुनिए है ना। नहीं, बेकार आपके मोदी जी को बेकार ज्यादा की से बात ज्यादा बच्चों की रातों बात रात ना करिए। सुलाना नहीं पड़ता है। बेकार की इस पे बात नहीं आप कुछ बच्चों की कहेंगे। बात ना करिए। पे आप नहीं बोल रहे थे, कहेंगे। मैं सुन रहा था, शिष्टाचार कुछ ये है नहीं कि मैं बोल कहेंगे। रहा हूँ, आप सुनिए। सुन लीजिए प्रधान भाई, सुन लीजिए मैं प्रधान बोल जानो। रहा हूँ तो आप सुन लीजिए, प्रधान आप जानो, भी सुन बोल लीजिए। लीजिए। कितने स्मार्ट सिटी बन गए। अच्छा। 10 सालों में कितने स्मार्ट सिटी बना दिए। लीजिए। एक स्मार्ट सिटी का नाम गिना दीजिए गिना दीजिए। शमशी जी। मोदी जी ने कितने स्मार्ट सिटी बना दिए, एक का नाम गिना दीजिए मुझे। चलिए सवालों का जवाब दीजिए। जी। एक क्यों स्मार्ट टॉप सिटी नहीं गिना दिया क्या? दीजिए मुझे। चलिए और ठीक एक है, ठीक है, खाता बता पूछता हूँ दीजिए पूछता हूँ जिसमें पूछता 15 लाख हूँ रुपए पूछता आ हूँ गए। प्रधान जी, पूछता हूँ प्रधान पूछता हूँ गौरव जी, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा। गौरव जी, बोलिए गौरव जी, जी। मैं भाजपा के अपने साथी प्रवक्ता को और योगी जी को चैलेंज करता हूं, अगर ये तहसील में जाकर के, हाँ उत्तर प्रदेश की किसी तहसील में जाकर के पेंशन के लिए एक लेखपाल द्वारा बिना घूस रिश्वतखोरी दिए अगर ये एक जो है इनकम अरे सारे मुद्दे आज ही ले आएंगे क्या? सारे मुद्दे आज ही लेके बैठेंगे प्रधान। भ्रष्टाचार आज मुद्दा दूसरा है। ये जो पौधा आज मुद्दे पे रहिए। नहीं 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 ऐसे नहीं, गौरव मुद्दे जी, पे रहिए। पौधारोपण पे बात कर रहा हूँ। पौधारोपण आप पर सवाल आ गया, सवाल आ गया। पौधारोपण इनको शमशी पता बोलेंगे, ही नहीं शमशी है। जवाब देंगे। प्रधान हो गया, चलिए शमशी आप जवाब मेरे सवाल भी ऐड कर लें शमशी भाई। बोलिए बोलिए। हाँ, देखिए मैंने बताया आपको कि हम लोगों ने जनेश्वर मिश्रा पार्क बनाया, हाँ लायन अरे सफारी बोल तो दिया बनाया। आपने, जय बोलते जाना है, लायन इतने बार सफारी जय बनाया, बुलवाएंगे। लायन सफारी बनाया। हाँ आपने देखा चकरिया सिटी बनाई, हाँ। सरस्वती हाईटेक सिटी बनाई प्रयागराज में, हाँ। ट्रांसगंगा हाईटेक सिटी बनाई, सब जगह पेड़ पौधे लगाए गए। अच्छा। आप मुझे एक कोई बता दो, हाँ। आपने कोई लायन सफारी बनाई हो, आपने कोई पार्क बनाया हो, आपने कोई अरे हाईटेक मेडिकल सिटी कॉलेज बनाई बनाया, हो। बता तो रहे हैं, मेडिकल अरे कॉलेज मेडिकल बनाया का सारे कागज में तो बन रहे हैं। अरे कैसी बात कर रहे हैं? 6 साल से एक अगर- कोई अगर- काम आप बता दो, अगर ट्रिपल आप- डबल इंजन की अगर- सरकार है। अगर आप 6 साल से उसके रखरखाव की बात करें तो सरकार हमारी रखरखाव भी तो वही कर रही है। हाँ। इसको तो कम से कम आप मानेंगे कि इसको भी नहीं मानेंगे। नहीं तो नहीं आप मानेंगे। बता दो जनेश्वर मिश्रा नहीं पार्क बात- में कौन से हाँ। पेड़ लगाए आपने? अरे रखरखाव तो कर रहे हैं, जहाँ लगा हुआ वहाँ क्या लगाना, जहाँ नहीं इसका लगा मतलब हुआ है, आपको कोई काम नहीं करना है। IIM रोड से सीतापुर चले जाएं, बहराइच चले जाएं, लखीमपुर चले जाएं, आपको और आप कह रहे थे 1 करोड़ 35 लाख की बात कर रहे थे। हाँ। आप सिर्फ अगर हाईवे के किनारे के पेड़ गिनने लगेंगे आमिर साबरी साहब, अच्छा। तो हमारे ख्याल से आप गिनती नहीं कर पाएंगे अच्छा। कितने पेड़ हैं। सिर्फ अगर आप अरे मैंने 185 करोड़ बताया। सीतापुर और बहराइच की तरफ यात्रा करेंगे तो आप पेड़ नहीं गिन पाएंगे। अच्छा। उन्नाव की तरफ ठीक कह यात्रा रहे हैं, करेंगे लेकिन वो तो 6 गिन साल नहीं में इतने पाएंगे। बड़े बट वृक्ष हो गए। ये वही वो बात है। सपा शासन द्वारा लगाए गए पेड़ हैं। ये बताइए, ईमानदारी से अब आप बताइए। जो है शमशी भाई पेड़ों सपा वृक्ष से लगा लगाए रहे गए हैं। पेड़ हैं। नहीं, वो जो आप बार-बार बड़े बार-बार। पेड़ हो गए, वो आपके पौधे लगाए हुए हो गए हैं, ये तो बता दिए अरे खाली। पौधे ही आप गिनिएगा ना, आपको अरे कम से कम पौधे आपके गिनो। तजुर्बे अरे की हम निगाह कह से रहे हैं, आपको आप कम से कम समझ भाई में आ मैंने तो जाएगा। बताया, आप लखनऊ और से हरदोई तक चले मैं तो आइए, ये कहता हूं- हजारों पेड़ काट मैं तो दिया है, ये कहता हूं आखिर कि वो यहाँ पैसा पर कहाँ गया? 5 लोग बैठे हुए हैं और 5 को मैं विपक्ष का मान रहा हूं। मैं 5 को ये चैलेंज करता हूं कि अगर ऐसा है फर्जीवाड़ा है तो आप लोगों को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के ऊपर भी एक केस कर देना चाहिए अच्छा। कि वो पेड़ हमको दिखलाइए कि जिसको आपने दर्ज किया उस पेड़ का कम से भाई कम सत्यापन गिनीज कराइए। वाले कागज देखते हैं, ये अब कागज सड़क देखते पर नहीं हैं। देखते हैं, उन्हें गिने नहीं है शमशी पढ़े जी। लिखे आप हैं, मुझसे आमिर बेहतर साहब आप भी जानते हैं, लीजिए। मुझसे बेहतर आप भी जानते हैं, बुक जो है ये वर्ल्ड की मुझसे संस्था बेहतर है। आप भी जानते हैं। ये बिल्कुल मदरसे- सही कह रहे मदरसे हैं, का बस यहीं तक सर्टिफिकेट बात नहीं सही है आपकी, ये इसके आगे मदरसे सही का नहीं है। सर्टिफिकेट नहीं है। नहीं, इसके आगे ये सही नहीं है, मदरसे का इसके सर्टिफिकेट आगे सही नहीं नहीं है। है। ये ये दुनिया मदरसा की सर्टिफिकेट क्या सबसे- मतलब है? ये दुनिया देखिए की है, सबसे आपने बड़ी- गौरव जी कहा ये था, दुनिया हमने की गलत तो सबसे नहीं कहा बड़ी संस्था है। ये पाकिस्तान, मदरसा, आप बताएं ना, मुसलमान, अगर ये भाजपा अगर वाले आप नहीं गिनीज करेंगे बुक के तो इनकी सत्यापन बातें को भी नहीं नहीं पूरी हो मानते। पाएगी। अच्छा। अरे सत्यापन में क्या आप मतलब है? कैसे सत्यापित अरे भाई करेंगे? हमने आप तो कैसे कई मानेंगे? चीजें आप कही, बताइए ना। हमने बेसमेंट की बात करी, शमशी हमने जी की- राशन की बात करी, कि आप ईमानदारी से जो भी जांच करा दी शमशी जाए जी की तब मजबूरी समझ में आ समझिए। जाएगा। हाँ। मैंने की 28,000 मजबूरी करोड़ आप प्रधान रुपए बताओ, प्रधान गंगा की प्लीज। सफाई में चला गया। आप 28,000 बताएं। गंगा साफ नहीं हुई। गंगा अरे में क्या शमशी गंदगी भाई आपको कैसी गंगा में बातें दिख कर रही रहे है? हैं आप बता दिए कहाँ गंगा में साफ क्या हुई गंदगी गंगा? दिख रही है? आप चलिए मैं बताएं। आपको दिखाऊंगा कहाँ दिखलाएंगे? अरे कहाँ इसी जहाँ गंगा है वहाँ दिखाएंगे। देख लखनऊ लीजिए थोड़ी दिखा ना, देंगे कहाँ आपको। पर है गंगा? भाई, बताइए तो। हमारे यहाँ से फरुखाबाद से निकल के कानपुर होती गंगा आई है। आप देखिए बनारस तक गई जो है, बात आप है देखिए तो। अगर आपके पास है तो उसको देखिए गौरव जी, सामने पेश करिए और मैं नहीं 30 है चलिए। बिला वजह की बात करने से कोई फायदा नहीं। कोई मतलब एक ठीक है। संस्था- चलो ठीक एक है। संस्था- 131 करोड़
चलिए हो गया, एक दुनिया की आमिर भाई हो गया, आमिर भाई बहुत हो गया।
अमर भाई हो गया, प्रमाणित कर रही है तो ऐसा नहीं है दोबारा कि मौका कहीं दूंगा। भी कुछ नहीं, हवा हवाई सर पर चलो ठीक है, चंचल कुछ बोल रहे थे, मैंने पहले भी ठीक है, कहा, समझी छोड़ दिया आपने, समझी। लखनऊ में आप कुछ पौधे गिना दिए, चलिए हटाइए। साबरी साहब मैं बता रहा हूं। साबरी भाई, और आमिर पेड़ भाई, वाले बाबा के कितने लगे आमिर हुए साबरी हैं, जी नहीं, प्लीज नहीं, प्लीज नहीं, वो आपको दिखेगा मौका दूंगा क्योंकि आप आपको। नहीं, चल ठीक दिखाते ही है, देखते हैं। समझिए आजाद, भाजपा का काम आपको समझिए दिख नहीं चंचल कुछ सकता। पूछ रहा है आपसे, समझी चंचल भाई। बोलिए चंचल। मुझे एक चीज बताओ, आप गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड की बात कर रहे हो जी। आपको याद होगा 11 जुलाई अच्छा 6166 जगहों पर 81,000 हेक्टेयर में 5 करोड़ पौधे लगाए गए जी। थे और 8 घंटे के भीतर पूरे प्रदेश में हाँ। वो रिकॉर्ड आपने दर्ज हुआ था। जी। लेकिन आज वो जो पेड़ लगे थे हाँ। वो सारे पेड़ दिखाई देते हैं, चाहे वो रिवर फ्रंट के किनारे हो, लीजिए। चाहे जनस्थल मिश्रा पार्क हो, चाहे लैंड सफारी इनकी हो, भी दिखाई चाहे देगी हाईवे के किनारे हो। देख आप लीजिए। मुझे बताओ ना कि आपने जो हम सुनिए जो सपा सरकार ने गोमती रिवर फ्रंट बनाया था उसको आगे बढ़ाना था, वो जी। आपने काम रोक दिया। अच्छा आप अगर उस काम को अगर आप आगे जो बढ़ाते तो भ्रष्टाचार कम के से न्यू कम पे जो काम है, उसको कैसे बढ़ा दें भाई? सुनिए अच्छा। कम से कम जब तक 5 सत्यापन नहीं हो जाएगा तब तक हम कैसे बढ़ा दें? अच्छा। जब तो जांच सरकार नहीं सो पता रही 6 चलता साल से, सारा, सरकार जांच 6 साल सो रही अरे, है। आप मुझे बताओ ना क्या कर रहे हो आप? सरकार 6 साल सो रही है, आपको भी कितनी अच्छी जांच तरीके से कराएगी, मालूम है। कितनी जांच कराएगी? आप सुनिए, वही कहावत है ना, बंदर के हाथ में उस्तरा वाली का बात है। आप खुद सोचिए कि आज पूरे प्रदेश में आप अगर देखें, लखनऊ के अंदर गोमती रिवर फ्रंट बना, बड़ौदा कॉरिडोर बना आपके वाराणसी के अंदर, वहां पे रिवर फ्रंट बनाने का काम किया, उस काम को आपने रोकने का काम किया। अच्छा आपको हर जगह भ्रष्टाचार दिखाई देता है। अरे अपने भ्रष्टाचार आप देखो, 35 करोड़ पौधे लगा रहे हो आप इस साल, पिछले साल 31 करोड़ लगाया आपने, हर साल जोड़ करके बैठोगे आप 185 करोड़ पौधे हो जाएंगे। लीजिए। वो पौधे जा कहां रहे हैं, लगा कहां रहे हो आप? मैंने पूछा आपसे लखनऊ के अंदर कोई एक पौधा बता दो, एक कोई पौधा आप बता दो जिसका आपको दिखाई दे रहा कि मुख्यमंत्री ने पौधा लगाया हो। चलिए। एक कोई पेड़ बता दो, एक कोई पार्क बता दो, छोटा सा मोहल्ले का पार्क बता दो, आप ठीक है, नहीं बता पाओगे आप। समझ और गया। आपका ट्रिपल इंजन चंचल, सरकार है चंचल भाई। आपकी। नगर निगम चंचल भाई हो गया, में चंचल भाई। चंचल भाई हो सारे गया। पार्कों में, पुराने लखनऊ के सारे पार्कों में जो साज अरे सज्जा बेटा, बनाई वो शायद अभी आपको आपकी नहीं बात पता बताओ। होगा। साज सज्जा कराने का काम ये हो रहा है कि सारे गमले लग रहे हैं, उठा के वहां से वहां चले जा रहे हैं, वहां से वहां चले जा रहे हैं, आपको तो यही है। नीचे में गमले ही क्यों दिखाई करता देता है? है। ठीक है, चंचल मैंने भाई। आपसे सवाल चंचल किया, यादव हो गया, करने का काम समझिए यादव हो गया, आपको चलिए। 3-4 चलिए, हो हाईटेक गया। सिटी बनाई। बारी बारी बोली, प्लीज। 3-4 हाईटेक चल, सिटी ठीक है, बनाई। चंचल यादव हो गया आपका, ठीक है। 3-4 चलो हाईटेक ठीक है, बनाई। बेर भाई आपको कुछ बोलेंगे, आपने बनाया ठीक है ठीक है, बेर भाई कुछ बोलेंगे। बेर भाई कुछ बोल रहे थे आप, नाराज हो रहे थे, क्या हुआ? मैं ये कह रहा था कि जैसे रिवर फ्रंट में अगर घोटाला हुआ, भ्रष्टाचार हुआ, तो इसकी जांच कब तक होगी? सरकार का दूसरा अरे चल रही है जांच, चुनाव तक चलेगी साल में हो ही जाएगी। अभी चुनाव तक चलेगी, 24 तक चलेगी। प्रकाश भाई, ये नूरा कुश्ती है, सपा भाजपा कहीं कोई जांच वाच नहीं हो रही है, सब चलती रहेगी, सरकार खत्म हो जाएगी सेकंड वाली भी। चलिए। परेशान ना होइए आप। ये जो है जांच के नाम पर जी। जो सकारात्मक काम है उनको बंद करना और ये ढिंढोरा पीटना कि साहब इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। अच्छा। अगर भ्रष्टाचार हुआ था और भ्रष्टाचार की आप जांच कर रहे हैं तो 6 साल में आपने भ्रष्टाचार को उजागर नहीं किया, ये आपकी नाकामयाबी है। अच्छा। ये आपको अपने कामों को छिपाने का एक तरीका है। अच्छा। आपको किसने मना किया है कि भ्रष्टाचार उजागर मत करिए? हाँ। या भ्रष्टाचारियों के जेल खिलाफ भेजिए, कार्रवाई करिए। पेड़ तो कार्रवाई तो आपको कुछ करनी नहीं भाई। अच्छा। जब भ्रष्टाचार आप पकड़ ही नहीं पा रहे हो, केवल आपको काम रोकना है, हाँ। तो आप फिर इस पर भ्रष्टाचार का की आड़ लेकर के इस काम को रोक करके बेर भाई ज्यादा बुराई मत करिए, नहीं तो जहाँ पर बातचीत चल रही गड़बड़ हो जाएगी भाई, ज्यादा बुराई मत करिए। गौरव जी, जी। गौरव जी, और ये एक बात और है, गौरव भाई एक बात आप जान लीजिए, जी। बातचीत तो बहुत सारे लोगों से चलती रहती है, लेकिन हम नहीं ज्यादा बुराई करें दिक्कत हो जाएगी ना जी। जहाँ पे रहेंगे जी। ये कुछ होने वाला नहीं है। अभी 16-17 तारीख में बंगलोर मीटिंग हो रही है, उसमें हाँ। सारी स्थितियां स्पष्ट सामने चले हो जाएगी। चले, ठीक है ठीक है सुनील, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है सुनील, जी। ठीक है प्रशांत जी आपको लूंगा। आप जा रहे हैं कि नहीं? अपनी जी। आखिरी बात नहीं। जी। मैं ये आप जा रहे हैं वेद प्रकाश जी? बिहार वाले में तो नहीं जा पाए थे। मेरी बात सुनिए, देखिए आप जब बोलते हो तो मैं नहीं बोलता, नहीं बोलते, पहले सुनिए। मेरी बात सुन सुनिए, लीजिए, फिर आपकी बात सुनूंगा। बोलिए चलिए बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ सरकार पेड़ लगाए अच्छी बात है, लेकिन जो पेड़ लगाए थे उनका फीडबैक भी सरकार चलिए, दे, ये पूछता हूँ, भी समझिए, आवश्यक है। फीडबैक यही देंगे, और ठीक है। जो पेड़ों का अवैध कटान हो रहा है ठीक। इसको भी रोके, ये सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है। ठीक। और भ्रष्टाचार का भाव हाँ। और महंगाई कामा बोलने के लिए भी अपने को तैयार रखा है, जैसा हमारे साबरी भाई चलो कह ठीक है रहे थे। ठीक है ठीक ये है ठीक है भ्रष्टाचार का ठीक है और महंगाई के बारे ठीक है में ठीक है। चर्चा सुनील त्यागी को बोलेंगे भारतीय जी। जनता सुनील जी पार्टी आपकी बात सरकार अधूरी रह गई थी, ठीक है सुनील जी हेलो। जी बोलिए जी। गौरव जी मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो सब लोग कह रहे हैं ये हमारा सबका सामूहिक दायित्व है कि हम लोग
पर्यावरण को बचाएं। पर्यावरण को बचाने के लिए हमारी सबकी जिम्मेवारी है कि पेड़ पौधों को कटने से बचाएं। इसमें कोई पर्टिकुलर कोई पार्टी का साथ नहीं कि उसने लगाए तो हम नहीं बचाएंगे या उसने कहाँ लगाए, हमको हिसाब चाहिए। इसलिए अभी देखिए इस बार गर्मियों में 43 डिग्री टेम्परेचर गया, तो सबके लिए गया, कोई ये नहीं कि इस पर्टिकुलर पार्टी के लिए गया। इसलिए हमारी सबकी जिम्मेवारी आ रही है और हमें समाज में जागरूकता पैदा करनी है, जिससे कि हम ज्यादा से ज्यादा पेड़ों को लगाएं, उनको बचाव करें, पुराने पेड़ों को काटने से बचाएं, जिससे कि हमको अच्छा वातावरण मिले और हमारी आने वाली जो पीढ़ी है उसको हम एक स्वच्छ वातावरण दें। जी, तो यहाँ पर सामूहिक प्रयास होना चाहिए पेड़ों को कटने से बचाने के लिए। ठीक है प्रशांत यादव, बहुत देर से उंगली उठा रहे हैं आप जी, क्या बोलना चाह रहे हैं? मैं बताना चाह रहा था सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को बनाने के लिए अच्छा केंद्र सरकार ने कितने हजार पेड़ काट डाले, पहली बात, उसके बदले कितने लगाए। तमाम जी सुनील जी आगे, आपकी बात आगे। प्रेमी जो थे उन्होंने ये बात कही थी कि पेड़ नहीं कटने चाहिए, लेकिन सरकार ने नहीं सुना, मोदी जी ने नहीं सुना, सेंट्रल विस्टा का भूत सवार था, पहली चीज, क्योंकि घोटाला करना था। दूसरी चीज, अच्छा जो अभी बार बार कह रहे थे भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, जी हाँ जी, यही बुलडोजर वाले बाबा हाँ। अब भूसड़ पर चार्जशीट लगा दिया, दिल्ली पुलिस ने कह दिया है अच्छा। कि इनफ एविडेंस मिल गए भूसड़ को अंदर करने के लिए, तो इस पर इनका बुलडोजर चलेगा क्या? इस भ्रष्टाचारी पर नहीं चल पाएगा, क्योंकि भ्रष्टाचार है, आवाज घर का बनेंगे है। नहीं बनेंगे। इसी तरीके से मोदी जी भोपाल में 70,000 करोड़ फिर आप रुपए भोपाल का चलेगा सिंचाई भाई। घोटाला, अजीत जी सुन लीजिए ना, वो घोटाला लगा रहे थे और उनको मंत्री बना दिया। छगन भुजबल को उठा करके ईडी से जेल से निकाल करके मंत्री बना दिया। तो इनका कहना है कि एक भी भ्रष्टाचारी को छोड़ूंगा नहीं, मोदी जी कहते हैं सबको शमशेर कुछ बोल रहा है आपसे भाई, मंत्री बना दूंगा। प्रशांत भाई, प्रशांत यादव, शमशेर कुछ बोल रहा है आपसे। तो जब भाजपा भाषण देती है ना, जब मोदी जी बीजेपी ये लोग जब भ्रष्टाचार पे बात करते तो ऐसा लगता है जैसे अरे ज्यादा मत बोलिए भाई, आतंकवादी। नहीं शमशेर अभी आपको 8 लाख के पर्दे भी गिराएंगे और मनीष सिसोदिया सचिन जैन की बात भी करेंगे, ऐसा मत गिराइए। जैसे ओसामा बिन लादेन इंसानियत की बात कर रहा हो, इस तरीके से मोदी जी और भाजपा वाले आपका मुगलिया प्रेम, आपका मुगलिया प्रेम और ओसामा का प्रेम आ गया। अच्छा नहीं आप प्रशांत यादव जी होश हवास में रह के बात करिए, मोदी जी के बारे में बात कर रहे हैं। प्रशांत यादव सुन लीजिए, नहीं बात जो आप कर रहे हैं ओसामा बिन लादेन को आप मोदी जी से मिला रहे हैं, मर्यादा में रहिए। नहीं एकदम होश में रह के बात करिए, मैं बता रहा हूँ आपको सामने से प्रशांत यादव जी, एकदम तरीके से बात करिए। मोदी जी को आप किससे मिला रहे हैं? बाकी पार्टी ने अरे तुलना दंगी करी भाई, मर्यादा में रहिए। मोदी जी को आप किससे मिला रहे हैं? ओसामा बिन लादेन से मिला रहे हैं? कुछ जाहिलियत है तुम्हारे पास, कुछ शब्दों का चयन है कि नहीं है? होश में रह के बात करो, प्रधानमंत्री हमें संविधान पद पर बैठे हुए हैं भाई। ऐसी बात नहीं करो, कानूनी कार्रवाई तुम्हारे ऊपर हो जाए। ये कैसी बात कर रहे हैं प्रशांत यादव? प्रशांत यादव जी एकदम होश में रह के बात करिए। मोदी जी की तुलना आप देश के प्रधानमंत्री की तुलना आप किससे कर रहे हैं? लादेन से कर रहे हैं? आतंकवादियों को शामिल करने वाला आतंकवादी कहलाएगा। नहीं आप ये बात चैनल पे कर रहे हैं, होश में रह के करिए और कल ही आपके खिलाफ इसके खिलाफ कार्रवाई होगी, समझ लीजिए। प्रशांत यादव, वाहवाही में होश रखो बैठिए। प्रशांत यादव किसी संवैधानिक पद पर बैठे हुए देश के प्रधानमंत्री की आप बात कर रहे हैं, किससे ओसामा बिन लादेन? अगर यहाँ पर अरविंद केजरीवाल के लिए बात कही जाती तब भी विरोध किया था, मैं स्वयं विरोध करता। तो मोदी जी की बात कर रहे हो, इस तरह नहीं बोलना चाहिए भाई, कम से कम अपनी मर्यादा में हैसियत रहिए। के बात करो। चलो ठीक है आपको पता है आसाम में इन्होंने 110 नहीं आसाम में कुछ किया हो तो आसाम होश में रह के बात करो। तो प्रशांत किसी की यादव तुलना मत करिए भाई, किसी आतंकवादी तुलना करना देश के प्रधानमंत्री की गलत बात तो है। आतंकवादी हो गए ना। जाहिलियत की हद हो गई है। नहीं कम से कम ये तो देखिए कि कौन किसके लिए क्या बात हो रही देश का है। प्रधानमंत्री, ये तरीका है बोलने का। जब आतंकवादियों को लेकर के आता नहीं है, चोर है, केजरीवाल की तरह चोर है। आतंकवादी नहीं कहा जाएगा। चलो ठीक है, अब मर्यादा में, चलो ठीक आतंकवादी है, कहलाया चलो ठीक है, जाएगा ठीक ना। है, ठीक है, जाहिल आदमी। चलो ठीक है, आमिर साहब क्या बोल रहे थे आप? बोलिए। तो उनके ही चेले चपाटे जी ये चलो ठीक है जैसे सर, लोग प्रशांत यादव मर्यादा रखनी चाहिए भाई, मर्यादा रखनी जरूरी है संवैधानिक पद पर बैठे लोगों के लिए। अगर यहाँ पे बात केजरीवाल की होती तब भी मैं यही बोलता और प्रधानमंत्री मोदी के तब भी मैं यही बोलता हूँ कि मर्यादा में रहिए, मर्यादा में रहिए, ठीक है, मर्यादा में रहिए। किसी के लिए ऐसी तुलना मत करिए जो तुलना वैश्विक रूप से बड़ी खराब हो। बहुत गलत आपने बोला है प्रशांत यादव जी, ये याद रखिएगा। ने मान मर्यादा सारी खो दी है। नहीं आपने नहीं खोई है तो आप तो कम से कम सच्ची बात कहिए। चलिए बोलिए आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? गौरव जी जी, मैं महाभ्रष्ट लखनऊ के मोदी अंदर योगी के बारे में बात कर रहा हूँ। दोनों राजधानी में- महाचोर, महाभ्रष्ट और अरे ये कौन सी बात है भाई, मर्यादा में रहिए। प्रशांत यादव भाई, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री इस तरह बातें मत करिए, मतलब संवैधानिक व्यवस्था से रहिए। यहाँ पर किसी ने आपके मुख्यमंत्री आपके संयोजक को नहीं कहा है, किसी ने यहाँ पर मनीष सिसोदिया को, मनीष सिसोदिया जी इन्होंने मनीष सिसोदिया को तो पहले आरोप नहीं, उन्होंने चोर नहीं कहा है, उन्होंने चोर नहीं कहा है भाई। अगर कोई जेल में है तो यही पूछा जमानत हुई,
इसके अलावा कोई नाम लिया तो क्या बता क्या दो। बुरी लगी? बिना एक एविडेंस के अरे और भाई शमसी आजाद जी, सतेंद्र जैन आप 1.5 मुझे- साल से जेल में है, बिना एविडेंस के, बिना तो किसी धमकी के ना। कोई तो किसी आप को जेल भेज जाइए सकता है अपने क्या? योगी और मोदी आपको जी भेज के सकता है, लिए, मुझे आपको भेज सकता धरना है? कर लीजिए। पागल आपकी आदमी कोई है, सुनेगा। चलो ठीक है हो गया, शमसी चलिए आजाद जी, चलिए आपको ठीक कोई नहीं है। सुनेगा। आप नहीं, आपकी आपको कोई सुनने वाला नहीं है चलो भाजपा ठीक है, चलो में। ठीक है गौरव मरियाणा में जी, बोलना चाहिए, ठीक है बोलिए हम सबरी। राजधानी में ट्रिपल इंजन की सरकार है जी। जरा चौक से लेके और हैदरगंज चौराहे तक का ब्रिज चेक कर लीजिए गौरव जी, हर पिलर टपक रहा है। अच्छा, ये ट्रिपल इंजन की सरकार है और ये विकास की एक नई अरे ट्रिपल इंजन अभी लगाया परिभाषा है, लिखी अभी गई लगाया है। है जी। अरे तो पिछली बार भी ट्रिपल इंजन की थी, हाँ। पिछली बार 5 साल तो भाजपा ही का तो यहाँ जी। मेयर था नहीं था, आप बताइए। जी। और जो राजनाथ सिंह जी द्वारा ये पुल बनवाया गया है, जी। लेकिन आज एक एक पिलर टपक रहा है। ये विकास की हमारी नई परिभाषा लिखी गई है। अच्छा। दूसरे अभी पार्षदों के एरियो में चले जाइए, घुटनों घुटनों तक पानी भरा रहता है। और स्थिति ये है कि आज एक एरिया है, एक कोई अल्लाह प्यारे हैं सभासद वहाँ के, अच्छा, आज 22 दिन से पानी भरा हुआ, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे गौरव जी। ये हमारी राजधानी की हालत है। अच्छा। आप प्रदेश की छोड़ दीजिए, स्मार्ट सिटी है। और दूसरी बात हम एक आपको बड़ी अहम बताने जा रहे हैं, जो आपको भी मालूम है कि आजकल सोशल मीडिया पे पूरी तरह डांस कर रही है। मैं रक्स कह दूं उर्दू में या हिंदी में कह दूं, डांस कर रही है। सीमा हैदर नाम की एक औरत जो 5वां पाद है, फर्राटेदार इंग्लिश बोल रही है, हिंदुस्तान आ गई है। आखिर क्या कारण है कि 2024 के मद्देनजर लाई गई है, या 24 के एजेंडे में ये शामिल है? गौरव जी, मैं ये जानकारी आपके चैनल के माध्यम से भाजपा नेताओं से पूछना चाहता हूँ। भाजपा नेताओं के पास कोई जवाब नहीं है, वो सब उनका प्लान है, चोर लुटेरे सत्तर हैं क्या बोल रहे हैं सबके सब। देखिए आज अगर देखें, केवल एक डिपार्टमेंट की बात नहीं है गौरव जी, जितने सारे डिपार्टमेंट हैं वो सारे के सारे डिपार्टमेंट भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे हुए हैं। आपने बताया अभी एक बहुत अच्छी बात कही कि हर साल हमारे मुख्यमंत्री जी मई जून में गड्ढा मुक्त करते सड़कों को। आप बताओ कौन सी रोड, मैं तो गोमती नगर की रोडों की बात करूँ, जो वीवीआईपी रोड है, अभी एलपीएस के आसपास की रोडें हैं, 6 सालों में कभी गड्ढे भरे ही नहीं उसके, मतलब कभी वो जितने गड्ढे हुए कोई भरे ही नहीं गए, जान लीजिए। अब पूरे प्रदेश में अगर आप देखें, अभी कहीं चले जाओ, किसी शहर में चले जाओ, बस से बदतर हालात में न जाने क्या क्या ये सरकार काम कर रही है। और केवल कागजों पे सारे काम हो रहे हैं, भ्रष्टाचार का सारा केवल एक तरीके से देखें आप, चाहे नगर निगम हो, चाहे आपका पीडब्ल्यूडी विभाग हो, चाहे आपका यूपीआरएनएन हो, बहुत सारे जितने डिपार्टमेंट हैं इनके सारे के सारे डिपार्टमेंट आज भ्रष्टाचार का अड्डा बने हुए हैं। और आप शमसी भाई कह रहे थे कि भ्रष्टाचार की बात हो रही थी ये रिवर फ्रंट को लेकर के। मैं कहता हूँ भाई, अगर भ्रष्टाचार हुआ है, आप भ्रष्टाचारी नहीं हो, आपकी सरकार बहुत ईमानदार सरकार है, पूरी दुनिया की ईमानदार सरकार है, तो 2-4 रिवर फ्रंट तुम बना देते, लेकिन आपने नहीं बनाया। बस केवल और केवल सरकार को आरोप लगाना है। मुझे आप बता दो, एक आप जनरल मिश्रा पार्क एक आप भी बना देते, हम लोगों ने बनाया, ऐसे ऐसे बड़ा जनरल मिश्रा पार्क बनाया, हम लोगों ने जेपीएनआईसी बनाया, लेकिन आप नहीं बनाओगे। अब है क्या, जब इसी सरकार में आप लोग आरोप लगाते हो खनन का घोटाला हुआ, ये हुआ, तब आम जनता को 40 रुपए 35 रुपए मोरंग मिल जाया करती थी। आज बड़ी ईमानदार सरकार है, 75 रुपए 80 रुपए किलो, 75-80 रुपए फीट मोरंग मिल रही है। स्टील सरिया सब महंगा है। आप सोचो, महंगाई चरम पर है, भ्रष्टाचार चरम पर है, आम जनमानस को क्या फायदा मिल रहा है? अच्छे दिन की उम्मीद थी सबको। जवाब दीजिए। जवाब तो सारे चीज़ों के जवाब है, लेकिन अभी जो आपके चैनल के माध्यम से एक बहुत ही अज्ञानी जिसको आपने यहाँ पर बैठा रखा है, प्रशांत यादव जी, अच्छा, जिन्होंने मोदी जी की तुलना आपके किस्से की है ओसामा बिन लादेन से की है। तो मैं चाहता हूँ कि ये इस चैनल के माध्यम से माफ़ी मांगे, अन्यथा इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि इन्होंने बहुत गलत बात कही है, अपशब्दों का इस्तेमाल किया है देश के प्रधानमंत्री के बारे में। भाई समन्वय पद पर बैठे लोग हैं, इनकी हैसियत इतनी बड़ी नहीं है, न इतनी बड़ी पार्टी की ये बहुत बड़े नेता हो गए कि मोदी जी जैसे लोगों के आपको खेद है, माफी मांगे भाई। नहीं करेंगे तो आपके खिलाफ कल जो है कानूनी कार्रवाई होगी, आप जान लीजिए अच्छी तरीके से। प्रशांत यादव खेद है आपकी कि नहीं है? आपने एक महापुरुष ही समझिए जो देश का प्रधानमंत्री है, और आपने उसके बारे में ओसामा बिन लादेन जो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी जिसको कहा गया, जिसने लाखों लोगों को बेघर किया, जिसने खुलेआम मर्डर किया, साल बोल के चले गए, फांसी दिया लोगों को। प्रशांत यादव, आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? कोई एक उदाहरण दीजिए कि भाई मोदी जी ने भी लोगों प्रशांत यादव हत्या की, हत्यारे हैं मोदी जी, तो आप बताइए भाई। प्रशांत यादव यहाँ बोल के चले गए, निश्चित रूप से यहाँ पर संवैधानिक पद पर बैठे किसी व्यक्ति के लिए मतदान करके उनको जो ऐसी बात है नहीं होनी जिताया है, चाहिए। देश का प्रधानमंत्री 2 बार बने और तीसरी बार भी बनने जा रहे हैं।
आप उनके बारे में इस तरीके से कैसे बोल सकते हैं? ठीक है, ठीक है। नहीं, शमसी भाई बनने तो नहीं जा रहे हैं, झोला उठा के नहीं, निकलने का बनने वक्त नहीं है। जा रहे हैं, वो बात की और बात अभी तो 2 बार ये से जान है। लीजिए। बिल्कुल है। आप इसका मतलब है कि बनने प्रशांत यादव की बात का समर्थन नहीं, करते मैं हैं आप भी? समर्थन की बात नहीं कर रहा हूँ, नहीं, तो समर्थन आप- नहीं, आपने समर्थन तो की नहीं बात कहा कर कि रहा आप हूँ, प्रशांत समर्थन की यादव बात- जी ने गलत देखिए, कहा। किसी भी पद पे बैठे हुए, किसी भी सामान्य आदमी के लिए इस यहाँ तरीके का यहाँ मैं पर राष्ट्रीय निश्चित लोकदल तौर के पे- भी बैठे हुए हैं, लेकिन ये वरिष्ठ जरूर है पत्रकार शमसी भी भाई, बैठे हुए हैं, लेकिन लेकिन ये जरूर हमें है लगा कि किसी ने भी प्रधानमंत्री जी सामा से प्रोटोकॉल का भी ध्यान प्रशांत नहीं यादव देते। जी की बात का जो है खंडन बिल्कुल नहीं किया, नहीं, गलत उसामा कहा। से मिसाल नहीं मिलानी चाहिए, नहीं मिलानी तो चाहिए, गलत- हाँ, ये गलत लेकिन किया है। प्रधानमंत्री जी देखिए, प्रोटोकॉल का भी ख्याल नहीं रखते हैं, ऐसा पाकिस्तान ठीक है, चले हो जाते हैं बिरयानी गया, खाने के हो लिए। गया, हो गया। आप सभी का इस कार्यक्रम में ये- बहुत धन्यवाद। किसी भी व्यक्ति को किसी भाई प्रधानमंत्री तो हम चर्चा थी पुराने 6 साल के कार्यकाल में 131 करोड़ पौधे लगाने के ऊपर। चर्चा थी यहां पर वन आंदोलन करने को लेकर। पर सबसे महत्वपूर्ण बात है, चर्चा यहां पर जब इतनी हो रही है तो कुछ चर्चा ऐसी भी जरूरी है जिन पर अब हमको ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा। यहां अगर बेहतर तरीके से पेड़ लगाए जा रहे हैं तो समर्थन करना चाहिए, केवल विरोध ही जरूरी नहीं है। लोकतंत्र में सत्ता पक्ष का विरोध करना विपक्ष का एक अधिकार होता है, तो अधिकार से अलग अगर कोई चीज बेहतर हो रही है तो समर्थन करना भी लाजमी है। पर चूंकि यहां पर जो वृक्ष लगाने को लेकर उत्साह है, उतना ही उत्साह अगर वृक्ष काटने को लेकर, रोकने को लेकर होगा तो शायद हमारी जो मुहिम है वो यहाँ पर बेहतर करके काम करेगी। जितने वृक्ष लगाने को लेकर हम आंदोलन चला रहे हैं, एक आंदोलन अगर हम वृक्ष को कटने से रोकने के लिए चला दें तो हो सकता है कि पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा। और जो विषमता लगातार पर्यावरण में हो रही है, बाढ़ आ रही है, चीज़ें खराब हो रही हैं, अचानक से गर्मी पड़ती है, अचानक से मौसम में बदलाव होते हैं, इन तमाम समस्याओं का समाधान हो सकेगा। क्योंकि इन तमाम समस्याओं से जनता ही जूझती है। अकस्मात बाढ़, अकस्मात गर्मी और लगातार बढ़ता तापमान बताता है कि अगर प्राकृतिक से आप छेड़छाड़ करेंगे तो उसका खामियाजा आपको ही भुगतना है। पेड़ लगाते रहिए, आंदोलन करते रहिए, पर एक आंदोलन पेड़ कटने से रोकने के लिए कर लीजिए, उससे बेहतर भी होगा, परिणाम भी आएंगे और पर्यावरण सुरक्षित बना रहेगा। और इस पहल को कोई विपक्ष यहाँ पर विरोध करता नजर नहीं आएगा। ना विपक्ष विरोध करेगा और ना हम जैसे खबर भी इसका विरोध करेंगे। समर्थन करिए, संघर्ष करिए और चलते रहिए। नमस्कार।